क्लास 10th हिंदी गुदली अध्याय 11 हमारा नौबत खाने में इबादत। इस प्रस्तुत अध्याय के सारे क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो उससे पहले हम लोग लेखक परिचय कर लेते हैं। देखिए, इस प्रस्तुत अध्याय नौबत खाने की इबादत के लेखक हैं यतीन्द्र मिश्र। इनका जन्म अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ। ठीक है, ये बातें ध्यान रखनी है। और इस प्रस्तुत अध्याय में नौबत खाने में इबादत जो है प्रसिद्ध शहनाई वादक और भारत रत्न से सुसज्जित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के जीवन के बारे में व्यक्त किया गया है। उनकी जीवनी, उनकी रुचियाँ, अंतर्मन की बनावट, ठीक है, और संगीत, प्रेम, साधना, उन सब के बारे में ये बताया गया है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो आइए प्रश्नों को शुरू करने से पहले देखिए एक नज़र इनकी जीवनी देख लेते हैं। नौबत खाने में इबादत। देखिए, नौबत खाने का मतलब क्या होता है? नौबत खाने का मतलब होता है ऐसा स्थान, ऐसा मंदिर जहाँ पे विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, वो नौबत खाना कहा जाता है। इबादत मतलब पूजा पाठ करना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि जो बिस्मिल्लाह खां है प्रसिद्ध शहनाई वादक, इनका बचपन का नाम कमरुद्दीन था। इनका जन्म डुमरांव बिहार में हुआ। ठीक है, एक संगीत प्रेमी परिवार में 1916 में हुआ। और वो अपने यानी डुमरांव में 5 वर्ष बिताकर वो अपने नाना के घर नैनीहाल काशी चले आए और वहीं पे अपना शहनाई अपन रियाज वगैरह किया। ठीक है, तो शहनाई और डुमरांव एक दूसरे के उपयोगी माने जाते हैं क्योंकि वहाँ पे इनका जन्म स्थान है। और यहाँ पे एक विशेष बात और देखिए, यहाँ पे रीढ़ के अंदर यानी शहनाई के रीढ़ के अंदर एक विशेष प्रकार की घास लगाई जाती है और ये घास डुमरांव के आसपास नदियों के कछारों में पाई जाती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर देखा जाए डुमरांव इनका जन्म स्थल है। वहाँ पे इन्होंने अपना यानी 5-6 वर्ष बिताया है और काशी चले आए हैं। समझ में आ गया? तो चलिए इसके क्वेश्चंस को हम लोग देखिए। प्रश्न क्रमांक पहला हमारा, डुमरांव की महत्ता किस कारण से है? डुमरांव की महत्ता किस कारण से है? तो हमने अभी जाना, डुमरांव यानी कमरुद्दीन यानी बिस्मिल्लाह खां का जन्म स्थान है। ठीक है, और शहनाई बजाने के एक विशेष प्रकार की घास भी वहाँ पे मिलती है, इसीलिए डुमरांव प्रसिद्ध है। तो इसका उत्तर देखिए हम काफ़ी अच्छे से ऐसे लिखेंगे, डुमरांव की महत्ता निम्नलिखित कारणों से है। डुमरांव मशहूर शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां कमरुद्दीन का जन्म स्थान है। दूसरा है शहनाई बजाने के लिए इस्तेमाल में होने वाली रीड, एक प्रकार की घास डुमरांव के आसपास नदियों में कहरों में मिलती है। और तीसरा, डुमरांव और शहनाई एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। समझ में आ गया? डुमरांव की पहचान शहनाई से की जाती है, बिस्मिल्लाह खां के जन्म स्थान है। तो ये हमारा आंसर पूरा हुआ। प्रश्न क्रमांक दूसरा देखिए, सुशिर वाद्य किसे कहते हैं? शहनाई शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रकार हुई, यानी शहनाई शब्द का जन्म किस प्रकार हुआ और सुशिर वाद्य एक यंत्र है, किसे कहते हैं? तो इसका आंसर देखिए काफ़ी आसान है, हम यहाँ से करेंगे। वैदिक इतिहास में शहनाई का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, इसे संगीत शास्त्रगत जो है सुशिर वाद्य में गिना जाता है। समझ में आ गया? तो अरब देश में फूकर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र जिन्हें नाड़ी यानी नरकट यानी रीड होती है उसे नए बोलते हैं। शहनाई को सहनय अर्थात सुशिर वाद्यों के शाह की उपाधि दी गई है। ठीक, 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तानसेन द्वारा रचित बंदिश जो संगीत राग के कल्पद्रुम से प्राप्त होती है में शहनाई, मुरलीवंशी एवं वृक्षण आदि का वर्णन होता है। तो ये शहनाई कहाँ से उत्पत्ति हुई ये भी हो गया। और सुशिर वाद्य यंत्र देखिए, वैदिक इतिहास में शहनाई का कोई उल्लेख नहीं मिलता, इसमें संगीत शास्त्रगत सुशिर वाद्य को गिना जाता है। तो ये आपको पूरा लिख लेने हैं यहाँ तक। आगे बढ़ते हुए तीसरा सवाल, बिस्मिल्लाह खां सजदे में यानी जब पूजा करते थे, नमाज पढ़ते थे, तो उस सजदे में किस चीज़ के लिए गिड़गिड़ाते थे? ठीक है, उनके गिड़गिड़ाने से, ठीक है, सजदे करने से उनके व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष उद्घाटित होता है वो बताना है। काफ़ी सरल प्रश्न है, हम इसका उत्तर देखिए यहाँ से लिखेंगे। 5 वक्त वाली नमाज इसी सुर को पाने की प्रार्थना में खर्च हो जाती। ठीक है, लाखों सजदे इसी सच्चे सुर की इबादत में खुदा के आगे झुकते, वे नमाज के बाद सजदे में गिड़गिड़ाते, मेरे मालिक, हे भगवान, मेरे मालिक, ऐसे सुर बख्श, मुझे ऐसा सुर देना, ठीक है, सुर में तासीर पैदा कर दे कि आँखों में सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए जो इसे सुने। तो यही बातें सजदे में मांगते थे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, तो इससे उनके व्यक्तित्व का क्या पता चल रहा है वो हमें बताना है। ठीक है,
तो इसका उत्तर देखिए, ये पहले आपको लिख लेना है पूरा। अब इसको ये लिखना है, उनके व्यक्तित्व से ये पता चलता है कि खां साहब, बिस्मिल्लाह खां साहब धार्मिक संवेदनशीलता एवं संगीत साधना हेतु समर्पित एवं अत्यधिक विनम्र थे। समझ में आ गया। इसके बाद देखिए चौथा सवाल हमारा, मुहर्रम पर्व में, इसके बाद चौथा सवाल देखिए, मुहर्रम पर्व से बिस्मिल्लाह खां का जुड़ाव का परिचय पाठ के आधार पे हमें देना है। तो इसका उत्तर हम ऐसे लिखेंगे, बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ जिस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है वो मुहर्रम है। मुहर्रम का महीना वो होता है जो शिया मुसलमान हज़रत इमाम हुसैन उनके कुछ वंशजों के प्रति शोक मनाते हैं। ठीक है, तो पूरे 10 दिन का शोक वे बताते हैं कि उनके ख़ानदान का कोई भी व्यक्ति मुहर्रम के दिनों में न शहनाई बजाता है न किसी संगीत में भाग लेता है। ठीक, कार्यक्रम में शिरकत नहीं करता। 8वीं तारीख के लिए खास महत्ता होती थी। उस दिन खां साहब खड़े होकर शहनाई बजाते हैं। वो दाल मंडी व फतमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल होते हुए नुहा बजाते। इस दिन कोई राग नहीं बजाता, राग रागनियों की अदायगी का निषेध है इस दिन। तो इस तरीके से वो सम्मान व्यक्त करते थे और इस तरीके से वो मुहर्रम से जुड़े हुए थे। समझ में आ गया। अगला सवाल पांचवा देखिए, संगीतमय कचौड़ी से आप क्या समझते हैं। पांचवा सवाल, संगीतमय कचौड़ी का आप क्या अर्थ समझते हैं वो बताना है। तो हमें इसका उत्तर ऐसे लिखना है, जो खां साहब थे, बिस्मिल्लाह खां साहब थे, एक व्यक्ति है कुलसुम की देसी घी वाली दुकान। तो आपको ऐसे लिखना है, बिस्मिल्लाह खां साहब कुलसुम की देसी घी वाली दुकान पर जाते हैं और वहाँ की संगीतमय कचौड़ी, ठीक है, संगीतमय कचौड़ी इस तरह, क्योंकि कुलसुम जब कलकलाते घी में, वो व्यक्ति कुलसुम जब कलकलाते घी में कचौड़ी डालती थी, यानी वो महिला थी, तो उस समय छन उठने वाली खली की आवाज़ उन्हें सारे आरोह अवरोह दिख जाते, तो उसे कहा जाता है संगीतमय कचौड़ी। समझ में आ गया। जब वो उबलता, तो ये पूरा आपको लिख लेने हैं यहाँ तक। अब इसके बाद देखिए अगला सवाल 6 नंबर, बिस्मिल्लाह खां जब काशी के बाहर प्रदर्शन करते थे, काशी के बाहर, ठीक है, वहाँ पे जब शहनाई बजाते थे तो क्या करते थे, इससे हमें क्या सीख मिलती है। देखिए इसका उत्तर हम ऐसे लिखेंगे, जब वे बिस्मिल्लाह खां साहब जब काशी से बाहर रहते थे, ठीक है, रहते, तब विश्वनाथ बालाजी के दिशा में, विश्वनाथ बालाजी, देखिए ये हिंदुओं का मंदिर है और बिस्मिल्लाह खां मुसलमान थे, तो फिर भी वो यहाँ पे मंदिर में जाकर रियाज करते थे वो बचपन से ही। इसीलिए विश्वनाथ और बालाजी की मंदिर की दिशा की ओर मुँह करके बैठते, थोड़ी देर ही सही मगर उन्हें उसी ओर शहनाई का प्याला घुमा दिया जाता और भीतर की आस्था रीढ़ के माध्यम से बजती। ठीक है। अब इसके बाद देखिए फिर यहाँ से हम लिखेंगे, वो अक्सर कहते हैं कि क्या करें मियाँ, इस काशी छोड़कर यहाँ कहाँ जाएं, गंगा मैया यहाँ, बाबा विश्वनाथ यहाँ, बालाजी का मंदिर यहाँ, यहाँ हमारे ख़ानदान की तरह कई पुश्तैनियों ने शहनाई बजाई हैं। हमारे नाना ने तो वहीं बालाजी के मंदिर में बड़े प्रतिष्ठित शहनाई बाज रह चुके हैं। ठीक है, यहाँ से हम कहीं नहीं जा सकते, नहीं जाया जाता, क्योंकि इस धरती ने हमें तालीम दी, शिक्षा दी, ठीक है, और इस काबिल बनाया कि हम शहनाई में पूरे देश में नाम कमा सके। तो उनकी देखिए विशेष धर्म में श्रद्धा ये व्यक्त करती है, हमें सीख देती है। ठीक है, यानी वो धार्मिक प्रवृत्ति से भी काफ़ी अच्छे थे, सभी धर्म का सम्मान कर रहे थे और संगीत प्रेम को भी दर्शा रहा है। तो इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले ये हमें बताना है कि वो क्या करते थे, काशी से बाहर होते थे, तो ये पूरा आपको यहाँ तक लिख लेने हैं। ठीक है, और फिर ये आपको यहाँ तक लिख लेने हैं। अब उसके बाद इससे क्या व्यक्तित्व का परिचय हो रहा है वो भी बताना है, और फिर उसके बाद ये लाइन लिखना है, इससे हमें यह सीख मिलती है कि बिस्मिल्लाह खां सभी धर्म का सम्मान, धार्मिक उदारता, अपने मातृभूमि से प्रेम, सद्भाव गुणों को हमें सीखना चाहिए, क्योंकि वो काशी से काफ़ी प्रेम करते हैं मातृभूमि से। समझ में आ गया। अगला सवाल देखिए 7वां, बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई। एक कलाकार के रूप में बिस्मिल्लाह खां का परिचय पाठ के आधार पे हमें देना है। देखिए यहाँ पे इतने अच्छे वो शहनाई बजाते थे मधुर, कि अक्सर लोग देखिए समारोह एवं उत्सवों में दुनिया कहती थी कि बिस्मिल्लाह, ये बिस्मिल्लाह खां है। बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई। ठीक है, शहनाई का तात्पर्य बिस्मिल्लाह खां का हाथ। तो इसका हम
देखिए इसका क्यों हुआ, क्योंकि शहनाई की जादुई आवाज़ अक्सर लोगों के सिर चढ़कर बोलती थी, इतनी मधुर और प्यारी थी। तो इसका उत्तर हम ऐसे लिखेंगे, बिस्मिल्लाह खान की पहचान उसकी सुरीली जादुई आवाज़ की शहनाई से होती है। वे शहनाई वादक में माहिर थे, उन्होंने मंगल ध्वनि की नायक कहा जाता है। इनकी शहनाई की जादुई आवाज़ लोगों के सिर चढ़कर बोलने लगता है और उसे राग ताल मालूम है उन्हें। समझ में आ गया, इसीलिए कहा जाता है, इनके नाम का मतलब होता है शहनाई। अब इसके बाद देखिए 8वां सवाल आ से स्पष्ट करना है। क नंबर, फटा सुर न बक्से लुंगिया का क्या, आज फटी है कल सिल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए उक्त पंक्तियाँ जो है, एक शिष्या डरते डरते, यानी वो देखिए भारत रत्न से उसे नवाजा जा चुका था, लेकिन फिर भी वो फटी तहमद न पहना। तो उनकी ड्रेस जो है वो फटी रहती थी, कपड़े, ठीक है। तो उनकी शिष्या ने ये टोका कि आपको भारत रत्न भी मिल चुका है, फिर भी आप फटी ये पहन रहे हैं। तो उन्होंने ये बातें कही, देखिए ठीक है बिटिया, आगे से नहीं पहनेंगे, मगर इतना बता देते हैं कि मालिक यानी भगवान की यही दुआ है कि फटा सुर न बक्से, ठीक है। यानी जो उनकी सुर थे वो फटा ना हो, ठीक है। फटा सुर न बक्से, लुंगिया क्या किया, लुंगिया आज फटी है तो कल सिल जाएगी, लेकिन मालिक उन्हें फटा सुर ना बख्शे, ठीक है। तो यही बातें कही। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे। तो इसका उत्तर देखिए हम पूरा यहाँ से ये पूरा यहाँ तक कर लेंगे, यही व्याख्या हो जाती है इसमें। समझ में आ गया। इसके बाद ख नंबर, काशी संस्कृति की पाठशाला है। तो इसका उत्तर हम यहाँ से करेंगे तो इसका उत्तर देखिए हम यहाँ से करेंगे, काशी संस्कृति की पाठशाला है। पूरा लिखते हुए आपको यहाँ तक कर लेनी है, ठीक है। इसके बाद देखिए सेशन का आखिरी सवाल 9 नंबर हमारा, बिस्मिल्लाह खां साहब के बचपन का वर्णन हमें पाठ के आधार पे करना है कि उनका बचपन कहाँ बीता, कैसे बीता। तो इसका उत्तर हम यहाँ से करेंगे, कमरुद्दीन यानी बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमरांव बिहार में एक संगीत प्रेमी परिवार में 1916 में हुआ। ये पूरा लिखते हुए आपको देखिए आपको यहाँ तक लिख लेना है। तो आपको यहाँ तक पूरा लिखते हुए यहाँ तक कर लेने हैं। समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।